सुनो सुनो, अगर अभी जेई का पेपर 1 दे दिया है, बट आप सोच रहे हो कि मार्क्स कितने आएंगे, तो ठीक है वो तो बता दूंगा। बट आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन है, आज डिस्कस करने वाला हूँ सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का। उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो यूआर कैटेगरी में अगर वो 60 नंबर ला रहा है तो यस वो वीडियो देख सकता है। ओबीसी में अगर वो 60 के नियर अबाउट है देन आल्सो वो देख सकता है। अगर एससी और एसटी में 50 से 55 के बीच बिलोंग करते हो तो देन आल्सो यू कैन वॉच। ईडब्ल्यूएस भी वाले देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस ब्रांच में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट से आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आने वाला है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आपका एक्यूरेसी मेंटेन करना, टाइम मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों का एक टेस्ट सीरीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेक्स्ट बुक ने एक शानदार और ज़बरदस्त ऑफर लाया न्यू ईयर पे आपको, ईयरली टेक्स्ट बुक पर आपको यहाँ पे मिलने वाला है 80,000 मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम, 27 लाख 12 लैंग्वेज में आपको मिलने वाला। जैसे ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है 28 से लेके 31 दिसंबर तक, और इसमें आप बहुत सारे गिफ्ट भी जीत सकते हो। विन द एक्सक्लूसिव प्राइज एवरी आवर, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा अगर आप घर इनरोल करते हो। तो आपको सिर्फ 307 रुपये पे करना है भाई अभी ऑफर के लिए। बाकी आपको 12% ऑफ भी मिल जाएगा, टीसीए कोड यूज करना है और ईयरली टेक्स्ट बुक प्रूफ पास मिल जाएगा। आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाइए टेक्स्ट बुक का, आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास खरीदिए। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पे हर चीज़ आपको बेस्ट मिलता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला, सब कुछ मिलने वाला है, पीवाई की मिलने वाला है बहुत सारे एग्ज़ाम का। तो फटाफट जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सीवीटी जो टेक्निकल मेनली पोर्शन है 100 नंबर वाली जो 100 क्वेश्चन है, उस पे हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल आता है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए मैं नीचे से चलता हूँ, बाकी टॉप लेवल का बताऊँगा। देखो कई सालों का है, देखो ये शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 का है, शिफ्ट 3 का और री एग्ज़ाम, ये सारे शिफ्ट आपके दे रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे बीएमसी और सीटी में देखो तो मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर बीएमसी तुमने रट लिया, अब ये बीएमसी के अंदर कौन कौन चैप्टर आपको रटना है उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे तब मैं बता दूंगा। बीएमसी के अंदर क्या क्या टॉपिक है, 28 क्वेश्चन देखो आया शिफ्ट 1 में, 26 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, 22 उसके बाद 25, तो ये आना ही आना है। 25 से 30 के बीच बैरी करता रहेगा। तो आपको इसको तगड़ा वे में प्रिपरेशन करना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आराम से इजीली एसएससी जेई वाले हो तो ये दोनों सब्जेक्ट आराम से देखो, 5 4 1 5 का कॉम्बिनेशन। सॉइल मैकेनिक्स आपको एज ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि 8 क्वेश्चन आ रहा है, 8 8 9 9 क्वेश्चन आ रहा है। हाईवे 4 4 6, और उसके बाद रेलवे 3, भाई रेलवे इंजीनियरिंग है, रेलवे के कम क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हो। सॉलिड मैकेनिक्स जो आप बोले जाते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स की बात किया जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6 9 6 9 क्वेश्चन, तो ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आरसीसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, नॉन न्यूमेरिकल 7 8 7 3, स्टील लेक्चर 6 5 6 8, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये भी है। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में 5 4 6 5, सर्वेइंग से थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन आते बट सर्वेइंग ऑल द वे पढ़ के जाना, ठीक है, ऐसा नहीं। अप्लाइड मैकेनिक्स में देखो ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, सीपीएम पार्ट से कम है। फिर ऑटो कैड के मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ऑटो कैड में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूं, तो क्योंकि एक क्वेश्चन या 4 बैरी करेगा 3 क्वेश्चन। इरिगेशन 3 2 2 4, बाकी इन्वायरमेंटल से अच्छा क्वेश्चन आने वाला है 8 से
6 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, कमेंट करोगे तो। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखोगे तो 7 4 6 4, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर से कम है, उसके बाद एयरपोर्ट से कम है, बाकी ब्रिज और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो। देखो आपको नंबर यही इतना ही चाहिए ना, नंबर आपको ज़्यादा चाहिए नहीं, तो भाई आप 110 मार्क्स लाओगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगले आपके तो सिविल का था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी समझ लेते। उसके बाद देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भैया, केयरफुल्ली देखना। थर्मो ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर लो, 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट आपके थर्मोडायनेमिक्स होते हैं। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे आप आगे चलोगे तो मशीन डिज़ाइन एमडी बोलते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। एफएम 4 से 5 क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर 3 से 4 क्वेश्चन। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल 5 से 6। मेट्रोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन 5 से 6 क्वेश्चन। मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 4 से 5। आईसी इंजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 7 से 8। पावर प्लांट इंजीनियरिंग 8 से 10। इंजीनियरिंग ड्राइंग 5 से 6। तो ये आपके पूरे सिस्टम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। बाकी आप चैप्टर वाइज चाहते हो तो गाइज एक बार कमेंट करना, मैं डिटेल एनालिसिस बता दूंगा कि चैप्टर वाइज कैसे क्या करना है। बट आपका कमेंट आना चाहिए कि मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, सिविल से भी बिलोंग कर। अब इलेक्ट्रिकल वालों का देख लेते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्जाम 1 पे मिल जाएगा। अब देखो आरआरबी जेई सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन जो ईएम बोलते हैं 10 से 12। कंट्रोल सिस्टम 8 से 10। एसी फंडामेंटल 7 से 8। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, देख सकते हो। बाकी मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 5 से 6। आपको सिंक्रोनस मशीन 5 से 6। जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 8 से 10। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 8 से 10। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये पूरा सिलेबस के एनालिसिस है, तो देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के हो गए। मैकेनिकल को अगर किसी और भी ब्रांच का करना चाहते हो, ईसी का करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस का, प्लीज़ कमेंट करेंगे तब बता दूंगा। बाकी इसका डीप एनालिसिस चाहिए, चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बट उसके लिए आपको एक बार कमेंट करना पड़ेगा या मुझसे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।